Today we will calculate sales ratio and time ratio in profit prior to incorporation chapter. Sales for the year is given in the first illustration, out of which 2,40,000 sale was of first 6 months. In the first 6 months, the sales was 2,40,000. Now look at the date of purchase of business. You are purchasing a running business on 1st April 2017. You have acquired a business of a company on 1st April. You are putting for the registration of new company. You are applying for registration. You are receiving the certificate of registration on 1st July 2017. From 1st April to 30th of June, April, May, June, it takes 3 months time to take the incorporation certificate. So 3 months will go in the 3 months will go in the pre-incorporation period and remaining जुलाई से लेके मार्च तक आपका 9 मंथ जो है 9 मंथ्स विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. तो पहला हम लोग ये कर लेते हैं वर्ड फाइल में. इसको स्निप करना पड़ेगा. स्निप एडिट कॉपी. अभी ये हमारा सेल्स है फॉर द ईयर 12 lakhs, out of which 2,40,000 is first 6 months sales. हमारा टाइम रेशियो पहले कैलकुलेट होगा ना. टाइम रेशियो सबसे पहले टाइम रेशियो निकाल देते हैं, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. टाइम रेशियो निकालने के लिए हम लोग को पहले इसको प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखना है. मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अभी आपके सामने डेट है ना 1st अप्रैल से लेके 1st जुलाई तक, यानी 30th जून तक आप लीजिए. 30 जून तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1st अप्रैल 2017 to 30th of June 2017. ये हो गया 3 मंथ्स. ब्रैकेट में लिखो 3 मंथ्स. अरे ये कहाँ पे चला गया. थ्री मंथ्स इज द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. अभी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का लिखेंगे. जब हमें न्यू कंपनी रजिस्टर हो गई तो वो रजिस्ट्रेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मीन्स जब से सर्टिफिकेट मिला है, जब से मिला मतलब वो डेट से लेके क्लोजिंग ईयर तक.
till date of closing of accounting year. अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018। ये हो गए हमारे 9 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स। टाइमिंग क्या आया 3:9। अभी 3:9 लिखने से अच्छा हमें क्या लिखना चाहिए, एक मिनट, ये क्यों ऐसे लिख रहा है, 3 ये क्या है यार, इसका कुछ सेटिंग्स है, फॉर्मेट सेल्स, नंबर, नंबर में जनरल, नंबर डेसिमल प्लॉइंट 0, है ना। So 3 months time is waiting time till you get the certificate of new company. You got the certificate of new company on 1st July 2017 till 31st March is the accounting closing year. Closing date of accounting year is 31st March 2018. So 9 months after incorporation and before incorporation, you have 3 months. So the ratio for time ratio is 3 months ratio 9 months, that is 1:3। हमने टाइम रेशो निकाल लिया, अभी हमें सेल्स रेशो निकालना है। 3 मंथ्स का सेल्स अलग करो, 12 लाख टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स ₹12 लाख, का है, ये पूरा 12 लाख का सेल्स है, पूरे साल का सेल है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। इसको आपको, और उन्होंने बताया फर्स्ट 6 मंथ्स का 2,40,000 है, फर्स्ट 6 मंथ सेल इज ₹2,40,000। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है ध्यान से देखो, सेल्स पूरे साल का दिया है और फर्स्ट 6 मंथ्स का भी सेल्स दिया है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल्स को हम लोग अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 3 मंथ हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 मंथ का सेल अगर हमें निकालना है, 3 मंथ सेल्स इज इक्वल टू फर्स्ट 6 मंथ सेल्स डिवाइड बाय 2।
2,40,000 divide by 2. 1,20,000. जो फर्स्ट 3 मंथ का सेल है वो है 1,20,000 और उसके बाद 9 मंथ का सेल अभी ये 1,20,000 12 लाख में से माइनस करोगे ना टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स माइनस 3 मंथ सेल, टोटल सेल्स में से 3 मंथ सेल्स का माइनस करेंगे तो उसमें से हमें आ जाएगा आंसर 9 मंथ के सेल्स का। 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करो। ऐसे छोटे छोटे सम्स ही एमसीक्यूज में आते हैं तो ध्यान दीजिए। 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे 10,80,000। 9 मंथ सेल्स, 3 मंथ का सेल लेफ्ट साइड में लिखो और राइट साइड में जैसे रेशो में लिखते हैं ना, 3 मंथ का सेल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 9 मंथ का सेल, तो ये हमारा सेल्स रेशो बन जाएगा। 3 मंथ का सेल मैंने पहले लिखा क्योंकि 3 मंथ का सेल जो है प्री इनकॉर्पोरेशन है और 10,80,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। तो अभी आप बताइए मुझे रेशो क्या बनेगा। 12 की टेबल से डिवाइड करोगे ना तो 12 1 जा 12, 1:9, 12 9 जा 108, so 1:9 ratio. Sales ratio is 1:9. Note down everybody. सेल्स रेशो कैसे निकालते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पहले टाइम रेशो निकालना है। उसके बाद हमें फर्स्ट 3 मंथ्स का सेल्स हमने अलग किया, 6 मंथ के सेल को 3 मंथ में कन्वर्ट किया और हमने 9 मंथ के सेल्स 3 मंथ के माइनस करेंगे टोटल सेल्स में से तो हमें 9 मंथ का सेल्स 10,80,000 मिलेगा। 3 मंथ का सेल लेफ्ट साइड में, 9 मंथ का सेल राइट साइड में। रेशो में इम्प्लीमेंट करना है, रेशो यहाँ पे रेशो में सब्स्टिट्यूट करके आपको रेशो निकालना है 1:9। सो सेल्स रेशो ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1:9। Any doubts? किसी को डाउट्स है कि कुछ भी डाउट्स है तो बोलो। मैम, हाँ no ma'am, हाँ we बोलो। can find the 9-month sale by adding the 6-month sale and 3-month sale. 9 मंथ्स का सेल्स निकालने के लिए मैम 6 मंथ और 3 मंथ को ही ऐड कर सकते हैं या पूरे टोटल सेल्स में से जितना भी प्री इनकॉर्पोरेशन है वो माइनस करके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स निकलेगा। यहाँ पे आपको पहले ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उससे पहले टाइम रेशो कर लेना है और उसके बाद सेल्स जो है ना टोटल सेल्स का फर्स्ट 6 मंथ्स का दिया है तो इसको हमने डिवाइड बाय 2 किया तो 3 मंथ्स का आ गया। अगर हम लोग ऐसे करते हैं ना डायरेक्टली डिवाइड बाय 12
तो ऑन एन एवरेज वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स का ही हमें इम्पोर्टेंट था, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का हमें सेल्स दिया, इसलिए हमने वो डेटा को यूज किया, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट 3 मंथ्स का है यहाँ पे, तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा ना, डेटा जो दिया है उसी को हमने यूज किया। 2,40,000 को हमने डिवाइड बाय 2 किया, 6 मंथ्स को हमने 3 मंथ में कन्वर्ट किया, और 3 मंथ सेल्स का हमने टोटल सेल्स में से माइनस किया, तो 9 मंथ्स का आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये 6 मंथ्स का है तो ये पूरा माइनस कर लिया, तो फिर 6 मंथ्स का बचेगा, फिर आप 3 मंथ्स का उसमें ऐड कर सकते हो। आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो सेम है। ठीक है, तो 1:9। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्निप करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा आंसर भी आ रहा है। सेकेंड इलस्ट्रेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2017, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2017, डेट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये भी अभी 3 और 9 मंथ्स का ही है अभी, लेकिन यहाँ पे दिया है मंथली सेल्स इन अप्रैल 2017 एंड फेब 2018। ये 2 महीनों में और मार्च में हमारा सेल्स डबल हो गया था, डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी अप्रैल में 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2018, मतलब फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, अप्रैल फरवरी और मार्च, ये 2017 का है और ये 2018 का है। तो यहाँ पे हमें ये 2x हो जाएगा, हमारा सेल्स हो जाएगा 2x, और बाकी के महीने में हमारा सेल्स रहेगा 1x। इंसर्ट टेबल, एक मंथ वाइज करेंगे तो 12 मंथ्स का चाहिए ना। यहाँ पे लिखिए अप्रैल 2017, और यहाँ पे लिखो अप्रैल में 2x डबल सेल हुआ था ना, मई में सिंगल 1x। जहाँ पे डबल है वहां पे 2x लिखेंगे। जून, जुलाई 1x, अगस्त 1x, सितंबर 2017 1x सेल्स, अक्टूबर 2017 1x, November 2017 1x. Let the sales be x. 1x is the normal sales in all the months. December 1x, Jan 2018 स्टार्ट होगा यहाँ से 1x। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अप्रैल 2017 में 2x लिखिए, सेल्स डबल सेल्स हुआ है एवरेज मंथली सेल्स से, और फेब्रवरी और मार्च में, फेब्रवरी 2018 sales was 2x, मार्च 2018 क्वेश्चन में जैसे दिया है डबल सेल्स हुआ है तो हमें 2x लिखना है, और जहां का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मतलब वहां पे नॉर्मल सेल्स 1x हुआ है। ठीक है, जिन मंथ्स का दिया हुआ है ना इंफॉर्मेशन, अप्रैल 2017 में हमने 2x लिखा, फेब और मार्च 2018 में डबल सेल्स हुआ है 2x। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, लेट द सेल्स बी x,
अभी इनको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। 1 अप्रैल से लेके जून तक एक एरो डालिए, ब्रैकेट डालिए। इन यहाँ पे ब्रैकेट का इंसर्ट सिंबल्स, शेप्स, कर्ली ब्रैकेट डाल रही हूँ, लेकिन ये डबल आ रहा है। सिंगल ब्रैकेट। मुझे 1 अप्रैल से जून का अलग करना है ना, क्योंकि ये प्री इनकॉर्पोरेशन का है। तो यहाँ पे मुझे टोटल लिखना है इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3 + 1 4। ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अप्रैल में जून में हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला था, हमें सर्टिफिकेट जुलाई में मिला है। तो ये 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारा सेल्स हुआ है 4x, पूरे साल का 4x। ठीक है, टोटल सेल्स इज 4x इन द 3 months। 2 + 1 + 1 4x। अभी ये नेक्स्ट जो है शेप्स, जुलाई से लेके क्लोजिंग ईयर तक, मार्च तक हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया था। हमें यहाँ पे लिखना है इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11x टोटल ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम जुलाई। जुलाई में हमें 1 जुलाई को सर्टिफिकेट मिला, ये न्यू कंपनी फॉर्म हुई। न्यू कंपनी जब फॉर्म हुई तो उस तारीख से 1 जुलाई से लेके क्लोजिंग ईयर एंडिंग तक, ईयर एंडिंग डेट तक 31 मार्च तक हमारा सेल्स हुआ है 11x। टोटल इज 15x sales in the full year। 4x is from post pre incorporation period and 11x is post incorporation। तो हमारा रेशो बन जाएगा 3 और 4x pre incorporation, post incorporation 11x, 4:11। इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको यहीं पे एंड करेंगे 4:11। I hope you have understood। 4:11 is the sales ratio। टाइम रेशो क्या था इसका? टाइम रेशो इज, सबसे पहले तो टाइम रेशो करना चाहिए हमें। वन इज टू 3। 3 मंथ्स कैसे आया? कोई बताओ 3 मंथ्स कैसे किया हमने? सचिन, क्वेश्चन में दिया प्री है। इनकॉर्पोरेशन प्री। हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब 1 अप्रैल टू 30th जून। 1 अप्रैल टू 30th जून 3 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन। 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018, ये आपका रहेगा 9 मंथ्स। तो 3:9 यानी 1:3। तो टाइम रेशो और सेल्स रेशो हमें निकाल के रखना है।